दरभंगा में रोटरी क्लब के द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय सोहंकरपुर में छात्र छात्राओं की बुनियादी सुविधा की गुणवत्ता हेतु 15 जोड़ी डेस्क बेंच निःशुल्क प्रदान की है। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि शहर के प्रख्यात चिकित्सक रोटेरियन डॉक्टर KNP सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार देव कन्हैया मौजूद थे। तो वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने विद्यालय के प्राचार्य को आश्वस्त किया कि भविष्य में जब कभी विद्यालय के उत्थान के लिए रोटरी क्लब को खोजा जाएगा तो रोटरी क्लब दरभंगा विद्यालय के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस कार्यक्रम में अन्य वक्ता मुख्य अतिथि डॉक्टर KNP सिन्हा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी अपने अपने विचार रखे। आइडियल पाथ में बच्चे को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। नाका नंबर 5 के पास स्थित आइडियल पाथ में आज एक स्कॉलरशिप परीक्षा ली गई, जिसमें 840 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 20 छात्र छात्राओं को संस्था के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वहीं सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उसके ट्यूशन फी भी माफ करने की योजना संस्था के पास है। इस बात की पूरी जानकारी आइडियल फिजिक्स एवं आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर KK सर ने बताया कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा उन गरीब प्रतिभावान छात्रों को मिलेगा जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं है और उनके सपने साकार होने में उन्हें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उनके सपने को नई उड़ान देने के लिए हमने यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएँ लाभ उठा सकते हैं। आज आइडियल पाथ में स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ है, जिसमें क्लास 6 वाले बच्चे जो अब 7th में जाएंगे, यानी क्लास 7 के लिए क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चे पार्टिसिपेट किए। बहुत सारे बच्चे आज पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें से जो भी बच्चा अच्छा करता है उसमें से हम लोग 20 बच्चे को सेलेक्ट करेंगे और उसे हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे। पेपर काफ़ी अच्छा भी था और बच्चे बनाए भी हैं, बहुत उत्साहित भी हैं। और जो बच्चे आज के स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं दे पाए हैं वो बच्चे 14 मार्च को और 21 मार्च को फिर से स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, उसमें बैठ सकते हैं। हमारा मेन मोटो जो है वो 11th 12th के साथ साथ नीट और JEE का प्रिपरेशन करवाना है। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो काफ़ी उससे उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। दरभंगा में रविवार को मां श्यामा मंदिर परिसर में मासिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मासिक भजन संध्या में कई नए कलाकारों को भक्तिमय संगीत प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। सर्वप्रथम श्यामा संदेश के प्रधान संपादक विनोद कुमार, प्रकाश पासवान एवं श्यामा मंदिर न्याय समिति के प्रबंधक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संत कुमार झा के संयोजन में आयोजित इस भजन संध्या में श्यामा भक्तगण भक्तिमय सागर में गोते लगाते रहे। आपको बता दें कि पिछले 2008 से निरंतर यह भजन संध्या प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना को लेकर इसे बंद कर दिया गया था एवं पुनः 10 महीने बाद पिछले माह फरवरी से इसकी शुरुआत की गई। इस अवसर पर श्यामा मंदिर न्याय समिति के प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय ने कहा कि दूर दूर से यहाँ भक्तगण मां श्यामा काली के शरण में आकर अपनी सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं। मां श्यामा मंदिर न्याय समिति के तरफ से 2008 ईस्वी से मासिक भजन संध्या से होते आयल हन। कोरोना के कारण से बीच में बहुत अवरुद्ध छल, लेकिन ये जनवरी महीना से मासिक भजन संध्या मैया के दरबार में शुरू भ गल हन पूर्व के भांति। और संत कुमार झा संत के संयोजन में से भजन क्या है कार्यक्रम निर्धारित है। कलाकार लोग हमारा बीच में उपस्थित से भ गला हन। संत कुमार झा है, अनुपमा मिश्रा है अहाँ के, प्रवीण कुमार यादव जी है अहाँ के, और बहुतो कलाकार हमारा बीच में से उपस्थित भ रहा है। सभक भजन के हमरा लोग आनंद लेब। दरभंगा में रविवार को होटल AP पैलेस स्थित मानवाधिकार युवा संगठन की मासिक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा की गई, जिसमें संगठन के विस्तार के आगे की
रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए संगठन द्वारा आगे भविष्य में लोगों के बीच में किस प्रकार से जागरूक अभियान चलाया जाए और लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में किस प्रकार से उन्हें जागरूक किया जाए, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं संगठन के राष्ट्रीय सचिव पुरेंद्र कुमार सभा को संबोधित करते हुए बताया कि 23 मार्च को बलिदान दिवस के दिन मानवाधिकार के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर के आयोजन में भाग लेंगे। स्वच्छ दरभंगा सुंदर दरभंगा बनाने हेतु नगर निगम ने कमर कस ली है। इसी अभियान के तहत आज शहर के बीचों बीच स्थित हराई तालाब को नगर निगम के उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा ने अपने नेतृत्व में हराई तालाब की साफ सफाई करवाई एवं उसके सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला दिवस 8 मार्च को होने की वजह से यहाँ पर एक महिलाओं के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह एक साइकिल रैली होगी जो दरभंगा स्टेशन रोड से निकलकर हराई पोखर के मुख्य घाट के पास जाएगी, जहां यह एक सभा में तब्दील हो जाएगी। ये हराई पोखर है और ये दरभंगा शहर का गौरव है और एक प्राइम लोकेशन है हम लोगों का। हम लोग वैसे भी हराई पोखर पर लगातार साफ सफाई अभियान चलाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले हम यहाँ पर पौधारोपण भी किए थे और भी कई बार अतिक्रमण भी हटाया गया था, आप लोग देखे ही थे। एक्चुअली कल एक साइकिल रैली होने जा रही है हमारी, तो उसको देखते हुए भी थोड़ा सा लेबलिंग करना चाहते हैं कि जो साइकिल रैली में भाग लेने प्रतिभागी हों तो कोई गिर ना जाए, उसे थोड़ा लेवल करवा देते हैं। अब बाकी हम लोग स्वच्छता के लिहाज से साफ सफाई करवाते ही रहते हैं। बिना टिकट एवं शराब के नशे में घूमना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। यह व्यक्ति दरभंगा रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर के पास शराब के नशे में घूम रहा था और लोगों से कहासुनी एवं अनेक प्रकार की बातें कर रहा था। जैसे ही नज़र जीआरपी की इस पर पड़ी तो जीआरपी पुलिस ने उसे पकड़कर थाने ले आई और उससे पूछताछ करने लगी। इस व्यक्ति का नाम आशुतोष कुमार झा बताया जा रहा था, जिसकी उम्र 40 वर्ष है और यह बेनीपट्टी का रहने वाला है। पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी द्वारा महाविद्यालयों को 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय परियोजना के तहत मिली अनुदान के समायोजन हेतु यूजीसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ इंटरफेस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में एक बैठक 8, 9, 10 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 7 मार्च को यूजीसी ERO कलकत्ता की 4 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंच चुकी है। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर लक्षित महिलाओं को किया जाएगा कोविड टीकाकरण। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को कोविड-19 का टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजन अधिक से अधिक टीकाकरण करने हेतु दरभंगा सदर अस्पताल में सिविल सर्जन दरभंगा के डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, DMCH, निजी अस्पताल सहित कई जगहों पर 10,000 से अधिक महिलाओं को टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा है।